जय श्री कृष्णा मित्रों, फिर से हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज का प्रसंग है कि भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य के घर पहुंचते हैं। मित्रों, यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। बस आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में। मित्रों, यह कथा भगवान शिव और एक किसान की है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत कम खेत था और कम खेत होने के कारण पैदावार भी कम होती थी, लेकिन उतना ही फसल में वह किसान खुश रहता था और उसकी पत्नी भी खुश रहती थी। वह किसान भगवान शिव का अनन्य भक्त था और वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाया करता था। अगर किसी कारणवश कहीं चला जाता तो कहीं भी भगवान शिव का मंदिर दिख जाता तो उसी मंदिर में जाकर भगवान शिव का पूजा कर लिया करता था। अगर मंदिर नहीं दिखता था तो वह मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया करता था। उसकी पत्नी उसको पूजा करने में मदद करती थी और स्वयं भी पूजा करती थी। वह किसान जब भी भोजन करता था तो सबसे पहले माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करता और भगवान शिव को भोग लगाकर ही भोजन करता था। वह किसान अपने काम के साथ साथ शिव का भी ध्यान करता रहता था। वह किसान जब भी मंदिर जाता था तो शिव से एक विनती जरूर करता था कि हे प्रभु, हमारा एक भी संतान नहीं है, हमें एक संतान की प्राप्ति कराएं। वह किसान जब भी मंदिर जाता तो ये विनती जरूर करता। एक दिन की बात है, उस किसान के सपने में एक दिन भोलेनाथ आए और भगवान शिव बताए कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, मैं तुम्हारे पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। इतना कहकर शिव चले गए और जब किसान का नींद खुला तो उसे आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि हमारे सपने में तो शिव आए थे और सच में ही मेरे घर भगवान शिव आएंगे। जैसे ही सुबह हुई तो ये सब बात अपनी पत्नी को बताया और किसान ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो प्रिय, कल हमारे सपने में भगवान शिव आए थे, वो आज हमारे घर जरूर आएंगे, क्योंकि वो सपने में हमें बताए हैं कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर को साफ सुथरा किया और भगवान शिव के लिए भोजन भी बनाए। लेकिन गरीब होने के कारण वो किसान अपने सामर्थ्य के बराबर ही भोजन बना सका, यानी कि केवल भगवान शिव के लिए ही बना सके। यानी कि थोड़ा दूध, थोड़ा रसमलाई, थोड़ा घी मंगा लिया और घर में भोजन तैयार कर लिया। और उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने दरवाजे पर इंतजार करते हैं कि कब भोलेनाथ आएंगे। इंतजार करते करते कहीं से एक स्त्री आई और उसके गोद में एक छोटा सा बालक था। वह स्त्री आई और किसान से बोली, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी कई दिनों से दूध नहीं पिया है। आपके पास दूध है तो मेरे बच्चे के लिए दे दीजिए। वह किसान सोचा, मेरे पास तो थोड़ा ही दूध है और वो भगवान शिव के लिए है, लेकिन यह दूध इस बच्चे को दे दूंगा तो फिर शिव को क्या दूंगा। लेकिन फिर किसान ने सोचा, यदि ये दूध भगवान शिव को समर्पित कर देता हूँ तो फिर से ये बच्चा भूखा रह जाएगा और मैं बच्चा को भूखा नहीं देख सकता। इसलिए वह किसान घर में गया और अंदर से दूध लाकर उस स्त्री को दे दिया। वह स्त्री दूध हाथ में लेकर बोली कि भगवान आप पर कृपा करेंगे और सुखी रहेंगे और आपका मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली गई और फिर किसान उसी तरह से इंतजार करता रहा कि कब भगवान शिव आएंगे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। तब तक कहीं से एक भिखारी आया और बोला, भाई साहब, हमें बहुत तेज से भूख लगी है, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है।
वह किसान सोचा कि मेरे पास भोजन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। यदि ये भोजन इस भिखारी को दे दूंगा तो फिर भगवान शिव को क्या दूंगा। फिर किसान मन में विचार किया कि अगर मैं इसको भोजन नहीं देता हूँ तो यह भूखा रह जाएगा। इसलिए यह सोचकर घर में से भोजन लाया और उस भिखारी को दे दिया, और वह भिखारी भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद वह भिखारी बोला, भगवान आपको सदा सुखी रखेंगे, आपका कल्याण होगा। इतना कहकर वह भिखारी वहाँ से चला गया। फिर किसान उसी तरह से इंतजार करने लगा और धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम होने लगी और शाम होने वाली थी। तभी उधर से एक ब्राह्मण आया और किसान से बोला, जजमान, आपके पास अगर कुछ भोजन है तो मुझे दे दो। किसान सोचा, अब तो केवल सिर्फ शिव के लिए मिठाई रखी है, बाकी तो सब खत्म हो गया है। अगर ये भी दे दूंगा तो फिर शिव को क्या दूंगा। फिर किसान मन में विचार किया, यदि मैं इसे भोजन नहीं दिया तो यह भूखा रह जाएगा। किसान यह सोचकर घर में गया और भगवान शिव के लिए रखा मिठाई लाकर उस ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण हाथ में मिठाई लिया और किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। यह कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। फिर किसान शिव को इंतजार करते समय शाम हो गई। तब किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, भगवान भी हमसे कितना दुर्व्यवहार करते हैं। वह एक गरीब के घर सपना दिखाकर आते नहीं हैं। सुबह से घर की साफ सफाई करके उनके लिए भोजन बनाया और इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो मेरे घर नहीं आए। लगता है कि मुझ पर वो नाराज हैं, खुश नहीं है। लगता है मुझ में कुछ कमी रह गई है। यह सोचकर वह किसान घर में बैठकर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसे मनाने लगी कि आप चुप रहिए, यदि आपका पूजा और विश्वास सच होगा तो भगवान जरूर आएंगे। लेकिन जब उस किसान की रोने की आवाज़ जब कैलाश पर्वत तक पहुंची, तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहने लगी, देखिए प्रभु, आपका भक्त किस तरह से रो रहा है। आप उसके घर जाकर दर्शन क्यों नहीं देते। तब शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं तो गया था उस किसान के घर और 3 बार गया था। तब माता पार्वती ने बोली, प्रभु आप गए थे, लेकिन उस किसान को पता तो नहीं चला ना, आप क्यों न जाकर के उसे दर्शन दे देते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, मैं उस किसान के घर अवश्य जाऊंगा। और भगवान शिव वहां से जाकर उस किसान के घर प्रकट हो गए। तब वह किसान ने देखा तो भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे प्रभु, आप इतना इंतजार क्यों करवाया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई थी या कोई गलती हो गई थी कि आपने मुझे इतना इंतजार करवाया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाया था, मैं तो तुम्हारे घर 1 बार नहीं 3 बार आया था, और तीनों बार तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। सबसे पहले मैं एक बालक बनकर एक स्त्री के साथ आया, दूसरी बार एक भिखारी बनकर आया, और तीसरी बार एक ब्राह्मण के रूप में आया। और ये तुम्हारा आस्था और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि सही समय आने पर तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी और तुम गरीब नहीं धनवान हो जाओगे। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। इसके बाद से वह किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे, और धीरे धीरे समय आने पर एक सुंदर सा किसान के घर बालक का जन्म हुआ, और उसने बच्चे के जन्म के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और पूरे नगर में प्रसाद बंटवाया। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गुरु भाई बहनों, प्यार से बोलो ओम नमः शिवाय।